हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हे हनुमान, आप तो ऐसे हैं कि आपको देख करके बड़े से बड़े वीर चुप हो जाएगा। उनके समान आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपके अंदर बल बुद्धि इतना है कि कहने लायक है, फिर भी आप चुपचाप शाद करके बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कोई ऐसा कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। कौन इस आज कठिन जगमाही जो नहीं हूँ ही दात दूं। अरे महाराज, कठिन से कठिन कार्य को भी आप कर सकते हैं, फिर भी चुप्पी साध करके बैठे हैं। क्यों? हनुमान उठो, जागो, और जिस कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, समय आ गया है उस कार्य को पूरा करना। हनुमान जी महाराज कोई सुध नहीं, लेकिन जैसे ऋक्षराज कहते हैं कि हे हनुमान जी, राम काज लघु तब अवतारा। इनकी बड़ाई करने से इसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर क्योंकि बड़ाई कर जाए हनुमान जी महाराज बड़ाई हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता है। उनके सामने प्रभु की बड़ाई की जाए, प्रभु श्री राम का नाम लिया जाए, तब उन्हें अच्छा लगता है, तब उनका आँख खुलता है। जैसे ऋक्षराज कहते हैं कि हनुमान जी, राम काज लगी तब अवतारा। जब इस बात को हनुमान जी महाराज सुने तो सुनत नहीं भय ऊपर बताओ। हनुमान जी महाराज पर्वत की समान विकराल रूप धारण करते हैं। कनक वर्ण तेज विराजमान शून्य की समान चमक उड़ती जा गई। ऐसे लगने लगे पर्वत का कोई सूर्य नहीं महाराज। सी के समान बरसने लगे। कहते हैं कि ऋक्षराज, आप मुझे आदेश दें, आप मुझे आदेश दें। मैं अभी यहाँ से जाऊंगा और जाकर के मैया का पता लगा करके आऊंगा। ऋक्षराज रहते हैं, सुनो, तुम सर्वप्रथम मुझे ये बताओ। सोचते हैं ऋक्षराज अगर हनुमान जी महाराज को आदेश दे देते हैं, आदेश मिलने के बाद करेंगे क्या? इनके मन की बात को था लेना जरूरी है। इनके मन में क्या चल रहा है? तारा मन में थोड़ी मानी, तारा मन के बाद तो हम ऋक्षराज कहते कि हनुमान जी, आप ये बताएं, जब मैं आदेश दूंगा तो आप यहाँ से जाएंगे, तो आप जाकर के करेंगे, आप जाकर के करेंगे क्या? हनुमान जी कहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊंगा, सीधे मैं यहाँ से लग जाऊंगा, और मुझे करना क्या है? यहाँ से लग जा करके सोहित सहाय रावण ही, रावण के साथ जितने भी रावण का साथी संगाती है,
रावण के साथ ही सका सब लोग सब कोई एक के साथ मार गिरा होगा। कहते हैं कि हो